नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेल्डिंग पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का अलाभ यानी कि अवगुण क्या है। ऑप्शन है, मोर इनिशियल कास्ट यानी कि जो प्रारंभिक लागत होती है वह अधिक होती है। कह रहे हैं नॉट फ्री फ्रॉम आर्क ब्लो से फ्री नहीं है। सी है, मोर मेंटेनेंस कास्ट यानी कि रख रखाव लागत अधिक है। डी है, नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल यानी कि नॉन फेरस मेटल के वेल्डिंग के लिए सुटेबल नहीं है। तो देखिए, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का अलाभ यही है कि यह नॉन फेरस मेटल के लिए यह सुटेबल नहीं होता है वेल्डिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है इससे हम लोग क्या नॉन फेरस मेटल का वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल। दूसरा क्वेश्चन है, विच फैक्टर डिटरमाइन द करंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग। यहाँ पे कह रहा है कि विच फैक्टर डिटरमाइन द करंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा फैक्टर निर्धारित करता है। ऑप्शन है, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट यानी कि ज्वाइंट का प्रकार। बी है, पोजीशन ऑफ वेल्ड का स्थिति या अवस्थिति। सी है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड यानी कि इलेक्ट्रोड की लेंथ। डी है, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड यानी कि इलेक्ट्रोड का व्यास। तो देखिए कि वेल्डिंग के दौरान करंट सेटिंग को जो फैक्टर डिटरमाइन करता है यानी कि निर्धारित करता है वह इलेक्ट्रोड का व्यास रहता है, यानी कि डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड से हम लोग क्या करते हैं, करंट सेटिंग हम लोग करते हैं, मतलब कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओसीवी फॉर वेल्डिंग इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विच रिड्यूस द मेन सप्लाई वोल्टेज 220 और 440 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि व्हाट इज द ओसीवी फॉर वेल्डिंग इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विच रिड्यूस द मेन सप्लाई वोल्टेज। जो मेन सप्लाई वोल्टेज 220 से 440 वोल्ट का होता है उस वेल्डिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में के लिए कौन सा ओसीवी यूज किया जाता है, मतलब कितना होता है। तो ये जो रहता है ये हमारा 40 से 100 वोल्ट का रहता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, 40 और 100 वोल्ट। चौथा क्वेश्चन है, विच इज द वेल्डिंग मशीन डिजाइन टू सप्लाई बोथ एसी एंड डीसी करंट। कह रहा है यहाँ पे कि एसी और डीसी करंट की सप्लाई के लिए कौन सी वेल्डिंग मशीन डिजाइन की गई है, या वह कौन सा मशीन डिजाइन है जो एसी और डीसी करंट को सप्लाई करने के लिए बनाया गया है वेल्डिंग में। तो देखिए, जो वेल्डिंग मशीन डिजाइन किया गया है एसी और डीसी दोनों करंट की सप्लाई के लिए वह हमारा कौन सा है, रेक्टिफायर सेट। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि रेक्टिफायर सेट वे ऐसी वेल्डिंग मशीन है जो एसी और डीसी करंट को सप्लाई करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट होगा। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई द सिलेंडर की आर नॉट रिमूव फ्रॉम द सिलेंडर व्हाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान क्या होता है कि हम लोग कह रहा है कि जो सिलेंडर होता है उसमें हम लोग सिलेंडर की को हम लोग क्यों उसमें से सिलेंडर से मतलब अलग नहीं हटाते हैं, या हम लोग क्या करते हैं कि जो सिलेंडर रहता है उसमें हम लोग जो की लगा रहता है सिलेंडर की उसी में हम लोग खुला छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं यही पूछ रहा है इसमें। तो देखिए, ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि फायर के केस में हम लोग इसे जल्दी से जल्दी बंद कर सकें। तो यानी कि टू क्लोज क्विकली इन केस ऑफ फायर, फायर के केस में हम लोग इसे जल्दी से क्लोज कर सकें। तो यहाँ इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो की रहता है उसे हम लोग सिलेंडर में ही छोड़ देते हैं लगा हुआ। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, विच प्रोसेस ब्लो आउट द सिलेंडर वाल्व सॉकेट बिफोर कनेक्टिंग द रेगुलेटर। ऑप्शन है, क्रैकिंग, बैकफायर, फ्लैशबैक, प्रेशर टेस्टिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि विच प्रोसेस ब्लो आउट द सिलेंडर वाल्व सॉकेट बिफोर कनेक्टिंग द रेगुलेटर। तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रैकिंग। क्रैकिंग यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्रैकिंग इज ए दैट प्रोसेस विच ब्लो आउट द सिलेंडर वाल्व सॉकेट बिफोर कनेक्टिंग द रेगुलेटर। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेलुलोज इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। कह रहा है कि आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में जो सेलुलोज इलेक्ट्रोड होता है उसका
क्या उद्देश्य होता है या हम लोग उसे किस उद्देश्य के लिए प्रयोग करते हैं, आपको ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ऑप्शन है आपके सामने वेरी इजी टू रिमूव द डिपॉजिट स्लैग, बी है आपका यूज्ड फॉर हाई स्ट्रेंथ स्टील, सी है इट इज यूज्ड फॉर लो कार्बन स्टील, डी है इट इज सुटेबल फॉर ऑल पोजीशन। तो देखिए कि जो वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में हम लोग जो सेलुलोज इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि वेरी इजी टू रिमूव द डिपॉजिट स्लैग, मतलब डिपॉजिट स्लैग को हम लोग बहुत आसानी से रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलुलोज इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट होगा। 8वां क्वेश्चन है व्हाई हमिंग साउंड इफेक्ट ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। तो देखिए इसमें कह रहा है कि आर्क वेल्डिंग के दौरान क्या होता है कि एक साउंड इफेक्ट आता है, मतलब ध्वनि उत्पन्न होता है। वह क्यों उत्पन्न होता है, तो और वो जो ध्वनि होता है ना, उसे हम लोग हमिंग साउंड बोलते हैं। तो हमिंग साउंड इफेक्ट जो होता है आर्क वेल्डिंग के दौरान, तो वह क्यों होता है, तो देखिए ये ऐसा इसलिए होता है जब क्या हो कि जो आर्क लेंथ होता है यह जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब हमिंग साउंड इफेक्ट को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जब आर्क वेल्डिंग जब आर्क लेंथ सबसे ज़्यादा मतलब लंबा हो जाता है तो क्या होता है उसमें हमिंग साउंड इफेक्ट देखने को मिलता है आर्क वेल्डिंग के दौरान। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि लॉन्ग आर्क लेंथ जो लॉन्ग आर्क लेंथ के कारण क्या होता है कि आर्क वेल्डिंग में हमिंग साउंड इफेक्ट देखने को मिलता है। 9वां क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रिवेट सेट यूज्ड इन रिवेटिंग। रिवेटिंग में रिवेट सेट यूज करने का मेन उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है टू रिमूव द बर बिटवीन द सीट, सीट के बीच में जो होता है जो बर होता है उन्हें निकालने के लिए। बी है टू अलाइन द रिवेट इन करेक्ट पोजीशन, तो रिवेट को करेक्ट पोजीशन में सम्मिलित या लगाने के लिए या अलाइन करने के लिए। सी है द स्ट्रेटन द सीट्स बिफोर रिवेटिंग, तो कह रहा है यहाँ पे कि रिवेटिंग से पहले सीट को सीधा करने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं। डी है टू ब्रिंग द सीट्स क्लोजली टुगेदर, यानी कि सीट को एक दूसरे के साथ क्लोज करने के लिए लगाते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो रिवेटिंग के दौरान हम लोग जो रिवेट सेट यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं टू ब्रिंग द सीट क्लोजली टुगेदर। तो यहाँ पे हमारे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टू ब्रिंग द सीट्स क्लोजली टुगेदर। 10 नंबर का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोजल साइज इज सुटेबल फॉर 5 mm थिक ऑफ माइल्ड स्टील प्लेट टू बी वेल्डेड। तो देखिए आप क्वेश्चन बहुत आसान है, तो आपको भी इसका आंसर पता होगा, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि 13 नंबर का साइज का नोजल हम लोग ज़्यादा सुटेबल करते हैं 5 mm थिकनेस माइल्ड स्टील प्लेट के लिए। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 13 है। 11 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ वाटर कैन बी यूज टू चेक एसिटिलीन कनेक्शन। एसिटिलीन कनेक्शन को चेक करने के लिए हम लोग किस प्रकार के वाटर का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। ऑप्शन है साल्ट वाटर, सोप वाटर, हार्ड वाटर, फ्रेश वाटर। तो देखिए अगर एसिटिलीन कनेक्शन को अगर हमें चेक करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, साफ वाटर का यूज करते हैं, यानी कि झागदार पानी का यूज करते हैं, यानी कि सॉफ्ट वाटर का प्रयोग करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग चिपिंग गॉगल। चिपिंग गॉगल का किस उद्देश्य से प्रयोग करते हैं या चिपिंग गॉगल हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट आई, आँखों की सुरक्षा के लिए। बी है टू प्रोटेक्ट हैंड, हाथों की सुरक्षा के लिए। सी है टू प्रोटेक्ट लेग, पैरों की सुरक्षा के लिए। डी है टू प्रोटेक्ट हेड, हेड यानी कि सिर की सुरक्षा के लिए। तो देखिए जो चिपिंग गॉगल होता है ये एक तरह का चश्मा होता है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, आँखों की सुरक्षा के लिए इसे हम लोग पहनते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा टू प्रोटेक्ट गॉगल्स, सॉरी टू प्रोटेक्ट आइज, यानी कि आँखों की सुरक्षा के लिए हम लोग चिपिंग गॉगल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी ऑपरेशन कैरिड आउट इन वेल्डिंग प्लांट। वेल्डिंग प्लांट में ये जो सेफ्टी ऑपरेशन है ये इसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो नाम होता है ये हमारा कि एग्जॉस्ट डस्ट कैप्चर फ्यूजेज एंड गैसेज। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा।
अब यहाँ पे तीसरे लेवल का क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ वेल्ड इफ़ इलेक्ट्रोड इज अफेक्टेड बाय मॉइस्चर। कह रहा है कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ वेल्ड, मतलब वेल्ड में कौन सी घटना घटित होगी या क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि इलेक्ट्रोड क्या हो, मॉइस्चर से अफेक्टेड हो, यानी कि उसमें मॉइस्चर आ जाए। अगर इलेक्ट्रोड में मॉइस्चर आ जाए तो वेल्डिंग करने में कौन सा इफेक्ट आ सकता है। ऑप्शन है पोरस वेल्ड, यानी कि सरंध्र वेल्ड। ये बिल्कुल सही है कि उसमें क्या हो जाएगा, गैप आ जाएगा। तो पोरस मतलब होता है सरंध्र वेल्ड हो जाएगा, वो सरंध्र वेल्ड होगा। यहाँ पे हमारा ए आंसर ही करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द वेल्डिंग डिफेक्ट मार्क एज यक्स। ये जो दिख रहा है यक्स भाग, ये कौन सा वेल्डिंग डिफेक्ट है, तो आपको यही बताना है। तो देखिए ये जो दिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये जो होता है, ये जो दिख रहा है ये हमारा है होल। होल है तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ब्लो होल। ब्लो होल हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ब्लो होल। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेल्डिंग डिफेक्ट मार्क एज एक्स। ये जो वेल्डिंग डिफेक्ट दिख रहा है आपको, ये कौन सा है। तो देखिए जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो क्या होता है कि इसमें चिंगारियाँ निकलती हैं और क्या होता है कि इधर उधर छिटकता भी है, जिसे हम लोग स्पैटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्पैटर। तो देखे होंगे कि जहाँ पर इधर उधर वेल्डिंग का जो रहता है पार्ट इधर उधर लग जाता है तो वो हमारा स्पैटर कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्पैटर है, छोटे छोटे टुकड़े उसी में चिपक जाते हैं, तो ये हमारा स्पैटर होता है। अब है चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द वेल्डिंग डिफेक्ट मार्क एज एक्स। ये जो है ये कौन सा वेल्डिंग डिफेक्ट है। तो देखिए ये जो है ये हमारा है क्रिएटर। क्रिएटर मतलब होता है, आपको समझ लीजिए गड्ढा। तो ये हमारा एक तरह का गड्ढा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिएटर। हमारा क्रिएटर है। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज यक्स इन द मेटालिक कोटेड इलेक्ट्रोड। मेटालिक कोटेड इलेक्ट्रोड में जो यक्स भाग है यह क्या दर्शा रहा है। तो ये देखिए जो दर्शा रहा है ये सॉलिड स्ट्रक्चर्ड कवरिंग को दर्शा रहा है। तो सॉलिड स्ट्रक्चर्ड कवरिंग है ये फिगर, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर ही करेक्ट होगा। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सॉलिड स्ट्रक्चर्ड कवरिंग। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो होता है यह ख़त्म। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।